आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आर रमेश मैथ्स एंड रीजनिंग और मैं आर रमेश। इससे पहले की सभी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार दिए और बहुत ही ध्यान से देखे, अतः उसको देखते हुए मैं अगला वीडियो लगातार आपको देते जा रहा हूं और यह जारी रहेगा। ध्यान देना है, आप देख रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में आप देख रहे हैं क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग को। असेंडिंग डिसेंडिंग का आज 5वां क्लास है और उसमें हम लोग देखे थे क्या भाई मेरे, सर्ड्स को देखे थे। सर्ड्स का धांसू कंसेप्ट इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन और कितने तरीके से पूछ सकते हैं प्रश्न को, उसको देखेंगे। उसके बाद नए टॉपिक की शुरुआत इसी में हम लोग करेंगे। आ जाइए ध्यान देते हैं। तो हम लोग बताए थे क्या कि प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग बताए थे कि आखिरकार कोई भी टर्म लिखा हुआ है, यहाँ 3 और यह 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाले को हम लोग क्या कहे थे कि ऑर्डर है। इसको क्या कहे थे, ऑर्डर है। अभी तक हम पढ़े थे क्या, ध्यान से, ऑर्डर को समान कर देना। ऑर्डर समान करने के लिए क्या कहे थे, तो ऑर्डर समान करने के लिए ऑर्डर का लॉसा निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो ऑर्डर का लॉसा निकालना था और सभी ऑर्डर को लॉसा के बराबर करना था। तो क्या कहे थे, जैसे यहाँ कितना है तो ऑर्डर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ऑर्डर कितना हुआ तो 2 3 4 3, लॉसा कितना 12। सभी ऑर्डर को 12 पुराएंगे। तो कहा ऑर्डर को यहाँ 2 है, 12 पुराने के लिए 6 से गुना। तो यहाँ पर पावर कितना देंगे, 6। फिर से क्या कहें, यहाँ क्या था भाई, यहाँ 3 है, तो ऑर्डर पुराने 12 पुराने के लिए 4 से गुना। तब 20 में पावर कितना देंगे, 4। ऑर्डर पुराने 12 पुराने के लिए यहाँ 4 है तो 3 से गुना, तब पावर कितना पुराएंगे, 3। फिर क्या कहा, ऑर्डर कितना, यहाँ 12 पुराने के लिए ऑर्डर में कैसे गुना, 4 से, तब पावर कितना, 4। ध्यान से देखिए, 3 के पावर 4 मतलब 3 बार गुना, 4 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब ये हो गया 81। ये कितना हुआ, तो 2 दूना 4 दूना 8। ये कितना हो गया, तो 4 चक्का 16, 16 का स्क्वायर 256। ये कितना हो गया, 5 के पावर 3, तो 5 के ध्यान देना है, 5 के पावर 6, 5 के पावर 6, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कुल मिला के 6 गो है। तो ये आ गया 25 गुना 25 गुना 25, 25 का क्यूब 15, 6 से 25 होता है, आया क्या 15, 6 से 25 हो गया। सबसे छोटा 8 वाला, उससे बड़ा 81 हो गया, उससे बड़ा कितना हो गया, यह है, और सबसे बड़ा ये 4 वाला हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 पर उपस्थित पद सबसे बड़ी संख्या है। आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाए 4 3 2 1। आगे ध्यान देंगे। अब कहता है दूसरा प्रश्न, यहाँ ऑर्डर कितना है, 2। तो ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ। सभी ऑर्डर का लॉसा कितना हो गया, 12। अभी आपको जिस मेथड से ऑर्डर निकालने आए उसी मेथड से आप लॉसा, जिस मेथड से लॉसा निकालने आए उसी मेथड से लॉसा निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग लॉसा में चैप्टर, एलसीएम में चैप्टर देखेंगे तो उसमें भी बेहतरीन कंसेप्ट देंगे। ट्रिक्स होता नहीं है, कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखेंगे। 12 पुराने के लिए 6 से गुना, तब पावर 6, 2 के पावर 6 मतलब 64। 12 पुराने के लिए 4 से गुना, पावर 4, 3 के पावर 4 मतलब 81। 12 पुराने के लिए 3 से गुना, तब पावर 3,
जितना से गुना करेंगे उतने पावर बनाएंगे। तो 4 के पावर 3, 4 चक्का 16 चक्का 64। फिर कहा 12 पुराने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो पावर कितना 4, 4 का पावर हो गया क्या 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 बार 6 छक्का 36, 36 का स्क्वायर 1296। भाई मेरे ध्यान देना है, मैं ये बटा में नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा इसका कितना वैल्यू आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बटा में नहीं लिख रहा हूँ। ये बात को आप ध्यान देते चलेंगे। क्या कहा, सबसे छोटा। देखिए अभी प्रश्न जब मैं लिखा तो यहाँ पर देखने को मिला क्या कि 2 गो प्रश्न एक जैसा हो गया, 2 गो प्रश्न एक जैसा हो गया। अतः ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए। यह 4 नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए। फोर नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। 3 हो गया तो यहाँ पर फिर पावर देंगे 3 और 3 देंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा। अब क्या कहा, सबसे छोटा कौन है, यह है। उससे बड़ा कौन है, तो भाई मेरे 64 है। उससे बड़ा कौन है, तो 81 है। सबसे बड़ा कौन है, तो 1296 है, 4। कहा सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन है, तो 4 पर उपस्थित सबसे बड़ी है। आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाए तो 4 3 2 1। इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या कहें, ऑर्डर का लॉसा निकालेंगे। ऑर्डर कितना है, 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। ऑर्डर कितना हो गया भाई, तो ऑर्डर हो गया आपको कितना 12, सॉरी लॉसा कितना 12, सभी ऑर्डर का। 12 पुराने के लिए 4 से गुना पावर में 4, 4 के पावर 4, 4 चक्का 16, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। क्या कहा, यहाँ 12 पुराने के लिए 6 से गुना पावर 6, 2 के पावर 6 तो कितना होता है 64। 6 बार गुना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 12 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2, 3 तिहाई 9। 12 पुराने के लिए 3 से गुना तो यहाँ भी 3, 5 के पावर 3, 125। सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा यह है, उससे बड़ा यह है और सबसे बड़ा यह है। कहा सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटी होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 पर उपस्थित सबसे बड़ी संख्या होगा। कहा क्या कि आरोही क्रम में सजाए तो 1 2 3 4 होगा, अवरोही क्रम में सजाए तो 4 3 2 1 होगा। आ जाइए इसको देखते हैं। यहाँ कितना है, 2 छुपा हुआ है, यह अंडरस्टूड है। तो क्या कहा, यहाँ ये कर ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 6 है और लॉसा कितना हो गया 6, लॉसा 6। 6 पुराने के लिए यहाँ 3 से गुना तो एक पावर में 3 देंगे, 5 के पावर 3 125। 6 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना तो यहाँ 2 देंगे, 4 चक्का 16। 6 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना तो अंदर में पावर 2, 2 दूना 4। 6 तो ऑलरेडी है तो ये रह गया 3 का 3, ठीक है, यह तो 3 ही रह गया। 6 पुराने के लिए 1 से गुना तो पावर 1 और 3 के पावर 1 बराबर 1। सबसे छोटा कौन हुआ 3, उससे बड़ा कौन हुआ 4, उससे बड़ा कौन हुआ 16 और सबसे बड़ा कौन हुआ तो 125। सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटी, 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ी। आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1 होगा। फिर से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए कि सब रूट में है, बट रूट लगा हुआ है, बट जो है कोई 5th रूट है, 4th रूट है, 10th रूट है, तो इस प्रकार से रूट है, लेकिन इसमें नहीं है। तो नहीं है तो यह है कितना 1 पर रूट भी चढ़ाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ है कितना, तो 2 है, यहाँ 2 है। तो अब सभी ऑर्डर का लॉसा लेना है। ऑर्डर कितना है, 4 5 10 2, 4 5 10 2। लॉसा कितना हो गया भाई, तो लॉसा निकालेंगे आएगा 20।
अब 20 पुराने के लिए यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, तब पावर देना होगा कितना, 5। 20 पुराने के लिए देना होगा कितना, 5 से गुना करना पड़ेगा, अंदर में दिए कितना, 5। 3 के पावर 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 मरतबे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 या 81 तिया कितना आया भाई, 243। इसका वैल्यू आ गया 243। क्या कहा, 20 पुराने के लिए यहाँ 4 से गुना, तो यहाँ भी 4, 4 के पावर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो गया 256। ऐसे आप कर लेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 मरतबे गुना। फिर यहाँ 20 पुराने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2, तो 12 का स्क्वायर 144। अब 20 पुराने के लिए यहाँ कितना, 10 से गुना, तब पावर 10, 1 के पावर 10 बराबर 1 होता है। सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 144 है, उससे बड़ा क्या हुआ भाई, तो 243 है, सबसे बड़ा 256 है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित, जो कि ऑलरेडी 1 ही है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 पर उपस्थित, जो को क्या है भाई, तो सबसे बड़ी हो गया। अब कहा कि आरोही क्रम में सजाएं, तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1। फिर से क्या कहा, अब देखेंगे क्या, तो यहाँ देखेंगे क्या, इस सब इसका ऑर्डर को देखें, क्या कहा, 6 है, 3 है, 4 है और 2 है। यहाँ कितना छुपा है, 2। एलसीएम कितना हो गया, तो 12। एलसीएम 12 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना, था यहाँ पर क्या, पावर 2, 12 का स्क्वायर 144। फिर से क्या कहा, 12 पुराने के लिए यहाँ पर कितना, 4 से गुना, था यहाँ कितना, 4, 2, 4 के पावर 4, 256। 12 पुराने के लिए यहाँ कितना, 3 से गुना, था यहाँ 3, 5 के पावर 3 मतलब 125। 12 पुराने के लिए यहाँ कितना, तो 6 से गुना, ध्यान से, तो कहा पावर 6, 3 के पावर 6 कितना हुआ, 3 तिया 9, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 709 का क्यूब 729। इस प्रकार सबसे छोटा कौन है, 125, उससे बड़ा कौन है, यह है, उससे बड़ा कौन है, यह है, और सबसे बड़ा कौन है, यह है। सबसे छोटा संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित, सबसे बड़ा कौन है, 4 पर उपस्थित। आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, और अवरोही क्रम में सजाए 4 3 2 1। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो इससे पहले सर्ट्स का जितना क्वेश्चन देखे वह नेगेटिव फॉर्मेशन में नहीं था, वह पॉजिटिव फॉर्मेशन में था। और हम लोगों को देखना क्या है कि अब यदि नेगेटिव फॉर्मेशन लगा दिया, जैसा इसके साथ नेगेटिव है, यह भी माइनस में है बट ई प्लस में है, यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। यहाँ तक के 1 2 3 4 प्रश्न एक जैसा, टाइप थोड़ा चेंज करके बताएं। उसके बाद ये और दूसरा तरीका, इसको फिर से मैं अलग कर दिया। इतना देखना है सर्च में, उसके बाद नए टॉपिक पर चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहा। तो जब मैं बताया कि भाई मेरे माइनस और प्लस की चर्चा करें, तब माइनस वाला ही छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा होता है। तो स्पष्ट सी बात है कि पॉजिटिव है, अतः ये सबसे बड़ा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब हमें चुनना है कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जो रूल पढ़े उसी का प्रयोग करना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2, और इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो 2 और 3 का कितना एलसीएम, 6। 6 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2, 2 दूना 4। यहाँ 6 पुराने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3, 3 के पावर 3 कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। लेकिन थोड़ा सा समझिए भाई कि अगर 1 2 3 है, 4 लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, तो कहें इसमें सबसे छोटा यह है, क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा यह है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा 5 हुआ, सबसे बड़ा क्या 5 हुआ। लेकिन जैसे ही बंधु इसमें माइनस लगा देंगे,
तो जैसे ही इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाने के बाद आएगा क्या, -1, -2, -3, -4, -5। माइनस लगने के कारण जो सबसे बड़ा था वह हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा। और क्या कहा, जो सबसे छोटा था माइनस लगने के कारण हो गया सबसे बड़ा, यह हो गया सबसे बड़ा। तो जैसे ही नेगेटिव सवाल आएगा उसमें सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 है और ये 27 है, ये दोनों में बड़ा कौन है, 27, बट माइनस लगने के कारण ये क्या हुआ, छोटा, ये क्या हुआ, बड़ा। और सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ यह 3। तो कहेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, तो 3 पर उपस्थित सबसे छोटा है। आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाए 4 3 2 1, लेकिन इसमें 3 ही गो टर्म है, पद है। तो कहेगा कि बीच वाला बताइए, तो बीच वाला 2 पर उपस्थित संख्या बीच वाला होगा। बउआ ध्यान से अब इस प्रश्न में देखे तो आ जाइए, प्रश्न अगला में देखे तो एगो माइनस में है और 2 गो प्लस में है। तो माइनस में रहता है वो ऑलरेडी सबसे छोटा होता है, तो ये तो सबसे छोटा है ही, ये तो सबसे छोटा है, इसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ देखें ऑर्डर कितना 2 है, यहाँ भी ऑर्डर कितना 2, इसको ऑर्डर ऑलरेडी दोनों का समान है, अतः बेस में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा। तो ये क्या कहा, इससे बड़ा यह है और सबसे बड़ा यह है। तो आपसे कहा सबसे छोटा कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा है, 3 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा है। आरोही क्रम में सजाएं 1 2 3, अवरोही क्रम में सजाए 3 2 1, बीच की संख्या सजाए तो कौन आएगा भाई, 2 पर उपस्थित बीच की संख्या। इसके बाद सबसे नीचे वाला में देखे तो इसमें देखे कि तीनों नेगेटिव है। ऊपर में देखे कि एक छांटने वाला टर्म था उसको छांट दिए थे, अब ये तीनों नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है। तो अब क्या करना होगा, तो जैसे बनाते हैं प्रश्न को वैसे ही बनाएंगे। क्या भाई, इसका ऑर्डर 3 है, उसका ऑर्डर 4 है, फिर इसका ऑर्डर 6 है। एलसीएम कितना हो गया भाई, 12, एलसीएम हो गया 12। 12 पुराने के लिए ले में 4 से गुना, तो यहाँ भी 4, 5 के पावर 4 मतलब कितना, 625, 50 25, फिर 50 25, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ कितना है, 3 से गुना, तो यहाँ भी 3, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हुआ भाई, तो 9, 7 का क्यूब देखिएगा, 7 का क्यूब कितना, सॉरी 7 बोल रहे हैं, सॉरी 9 बोल रहे हैं। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 729, 9 का क्यूब 729। अब क्या कहा समझिए, फिर कहा कि 12 पुराने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 है, 28 का स्क्वायर 784, तो ई हो गया 784। सबसे छोटा कौन है, तो ध्यान से देखना है, एक्चुअल प्रश्न बनाए थे सबसे छोटा कौन है, 625, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा है 729 और उससे बड़ा 784, बट लगा हुआ है माइनस। देखिए माइनस माइनस माइनस, सभी में सिंबल माइनस का लगा हुआ है, अतः जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 784, सबसे छोटा हुआ। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है, यह, तो उससे बड़ा हुआ। और सबसे छोटा कौन है, तो 625, तो यह सबसे बड़ा हो गया। तो 1 पर उपस्थित संख्या क्या है, तो 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा होगा, और कहा 3 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा होगा। आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3, अवरोही क्रम में सजाएं तो 3 2 1। कहा मध्य की संख्या निकाले तो मध्य की संख्या 2 पर उपस्थित संख्या मध्य की संख्या होगा। कब, जब 3 गो पद रहेगा तब। फिर से समझिए,
इसमें भी देखें क्या अगला प्रश्न में कि कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है। तब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का एगो है तो एक ही गो है, पॉजिटिव है वो सबसे बड़ा है, इसको तो अब करने की आवश्यकता ही नहीं है। बच गया क्या नेगेटिव, नेगेटिव का एगो तीन गो, तीनों में चेक करना होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ कितना 2 तो यह आ गया 2, फिर कितना 4, फिर कितना 6, एलसीएम कितना 12, 12 पुराने के लिए 6 से गुना तब पावर कितना 6, 2 के पावर 6 कितना 64। क्या कहा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 6 64। इसको देखेंगे 12 पुराने के लिए 3 से गुना तो ई पर 3, बोलिए 6 का क्यू 216 तो ये हो गया 216। क्या कहा भाई मेरे, ये 18 है। चलिए ठीक है, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2, 18 का 324, 18 का स्क्वायर 324। अब तो सबसे बड़ा ये है, इसमें कोई लफड़ा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। देखना यह है कि ये भी क्या है नेगेटिव है, ये भी क्या है नेगेटिव है, ये भी क्या है नेगेटिव। तो सबसे छोटा यह है तो यह हुआ सबसे बड़ा, और किसमें, सिर्फ नेगेटिव में। पॉजिटिव तो ऑलरेडी सबसे बड़ा है ही, अभी नेगेटिव की चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो यह सब 324 सबसे बड़ा, इसका मतलब सबसे छोटा यह है। 216 ओकरा से छोटा मतलब इससे बड़ा यह है, उससे छोटा हो गया 64 मतलब यह है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव है अतः ही सबसे बड़ा। 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा, क्या कहा फिर से कहा, और 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, अब रोही क्रम में सजाए तो 3 4 3 2 1। ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन अब यहाँ तक आपको हम कंसेप्ट सिखलाएं। अब प्रश्न आते हैं 15 पर, फिर टॉपिक चेंज हो गया। देखिए भाई 11 में टॉपिक चेंज कर दिए, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड करके बताए हैं। फिर से क्या कहा 15 से फिर पॉइंट को हम चेंज कर दिए। अब ध्यान से देखिए क्या कहना चाहा। यह प्रश्न ऐसा है, यह प्रश्न ऐसा है कि अब देखना है क्या, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट क्या कहा वो देखिए। तो अगला पॉइंट आपसे यह कहना चाहा, इसमें थोड़ा सा आपको समझने योग्य बात है। बउआ ध्यान देना है, इसको समझिएगा। यदि अगर हम यहाँ 3 और 2 लिखें, चलिए ठीक है यहाँ 4 ही लिखते हैं, और एक बात यहाँ 3 और 4 लिखते हैं, तो बउआ ध्यान से देखिए, ये अंदर इसके जो मुंह में होता है, इसके जो मुंह में होता है यहाँ पर, ये कहलाता है ऑर्डर, ये कहलाता है ऑर्डर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। बट अगर यह अब इससे बाहर यहाँ लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर नहीं है, ये गुणज है, अर्थात ही गुना किए हुए है, ये 3 से गुना किए हुए है। इसका ऑर्डर खाली है, खाली है मतलब नहीं है, नहीं है मतलब 2 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर 2 अंडरस्टूड है, और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब आप बताइए कि अब प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर को, तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 2 है, जो कि अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। आप कहिएगा कि सर ये 3 क्या है, तो 3 तो बउआ गुना में है, ये गुणज है 3। ये 5 क्या है, गुना में, गुणज है। यह 2 इसका क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है, जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अर्थात प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर 2 2 2, ऑर्डर ऑलरेडी समान है, ऑर्डर ऑलरेडी पहले से ही ऑर्डर क्या है भाई, तो ऑर्डर जो है समान है, ऑर्डर समान है, ऑर्डर समान है। तो जब ऑर्डर समान रहे तो मैं पहले ही बताया, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैं कंसेप्ट बतलाया था कि जब ऑर्डर समान रहे तो ध्यान देने योग्य बात है क्या, इसको सभी को अंदर में कर देंगे, और जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। जाहिर सी बात है 3√2 है, यह स्पष्ट सी बात है। ये रूट के अंदर 2 गो रहा होगा तभी एगो बाहर आया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो 3 गुना 3 गुना 2 होगा। बोलिए आप, ये 2 गो 3 अंदर में रहा होगा तभी ना निकल के एगो बाहर आ गया है।
आया क्या 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, रूट के अंदर कितना हो गया 18 हो गया। मेरा बात समझ गए। तो ई जाएगा रूट के अंदर तो ई आया कितना 18 हो गया। ई आएगा अंदर जाके कै गो 5 तो 2 गो 5 तो 2 गो 5 तो 50 25 और 25 तिहाई 75। ये ऑलरेडी कितना है तो ये है 4। देखिए भाई सभी का ऑर्डर 2 2 2 छिपा हुआ है। बेस में जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा यह है, सबसे बड़ा यह है। तो सवाल होगा 1 पर उपस्थित संख्या क्या होगा। तो 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा, 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा होगा। कहेगा आरोही क्रम में सजाए तो 1 2 सॉरी ये 3 ही लिखो यार, 3 गो ही है। 3 पर उपस्थित सबसे बड़ा, 1 2 3 यह हुआ क्या आरोही क्रम, 3 2 1 क्या हुआ अवरोही क्रम। मध्य की संख्या बचाएं तो जब भी 3 गो पद लिखेगा 1 2 3 गो पद तो कहेगा मध्य की संख्या बताएं। तो बीच वाला कौन होगा, 2 उपस्थित है बीच वाला, और बीच वाला होगा क्या भाई, बीच वाला होगा क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जस्ट सवाल ये भी वही है। तो क्या कहा इसका ऑर्डर देखिए 2 है, ऑर्डर कितना 2 है, ऑर्डर कितना 2 है, ऑर्डर कितना 2 है, सभी का ऑर्डर 2 है। मतलब यहाँ 5 क्या चीज़ में है तो यहाँ गुना में है, यहाँ 3 भी गुना में है, यहाँ 9 भी गुना में है, मतलब ये जो है गुणज है। तो उसी प्रकार से कहा क्या कि यहाँ 5 अब फिर से √5 है। तो ये कब आया होगा बाहर 5, जब अंदर में 2 गो 5 रहा होगा। तो यही कहा 5 गुना 5 गुना 5, ये 2 गो 5 के बदला ये गो 5 निकला है, ये गो 5 ऑलरेडी रूट में ही रह गया था। अर्थात जब इसको अंदर करेंगे तो 2 गो 5 अंदर जाएगा, 5 गुना 5 25 और 25 पचे 125, ये आ गया 125। इसको अंदर करेंगे 3 तिहाई 9 और 9 में 5 से गुना करेंगे 9 पचे 45। फिर से ई क्या कहा तो इसको अंदर करेंगे 9 9 81, 81 दूना 8 दूना 16 162। फिर से क्या कहा इसकी तो ऑलरेडी रूट में ही है इस 16। अब देखिए क्या कहना चाहा, तो सबसे छोटा कौन है तो 16 है, उससे बड़ा कौन है तो 45 है, उससे बड़ा कौन है तो 125 है, सबसे बड़ा कौन है 162 है। अतः इस प्रकार सबसे छोटा कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा और 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाए 4 3 2 1। इस प्रकार से रहेगा प्रश्न। सर्च में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम करके दिखला दिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का चाहे एसएससी हो, रेल में पूछे या बैंक में पूछे, कहीं भी सवाल पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे तुरंत बन जाना चाहिए कम से कम समय में। चाहे CGL PT का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो या LDC का क्वेश्चन हो, MTS का क्वेश्चन हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, वह प्रश्न आपको अगर इस चैप्टर से आता है तो एक भी नहीं छूटेगा। सर्ट्स का असेंडिंग डिसेंडिंग इतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा दिया। इसके अगला टॉपिक क्या है तो इंडिसेज, चूँकि वह अगले वीडियो में आएगा, वीडियो नंबर 5 में। एक आप लोगों से शिकायत यह है कि जब हम देखें कि आप लोग जितना आदमी वीडियो देखते हैं उसमें से आधा आदमी ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और आधा आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, चाहे जो भी मेरे स्टूडेंट हो या दोस्त लोग हो, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। आज का सेवा इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में।